हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आपका जो सोर्स कोड होता है वह एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट होता है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, यदि आपको सोर्स कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, ये देखना है तो आप जो है क्या होता है, ये यदि आपको जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का मतलब होता है प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए कोड, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे कंप्यूटर, वह क्या समझता है, आपका 0 1 ही समझता है। तो हम सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 0 1 में ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी उसी इसी प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो देखें, हमारे द्वारा लिखे हुए कोड सबसे पहले कहाँ जाता है, आपका प्री प्रोसेसर में जाता है। प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है, देख ले। प्री प्रोसेसर होता है हमारे हमारे द्वारा जो लिखे हुए कोड हैं उसमें कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो कंपाइल से पहले ही उसे एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे देख ले, मैं इसका डेफिनेशन हिंदी में लिख देता हूं। हमारे द्वारा लिखे कोड में कुछ कुछ कमांड ऐसे होते हैं, कुछ कमांड ऐसे होते हैं जिसे प्री प्रोसेसर ने कंपाइल कंपाइल से पहले ही उसे एग्जीक्यूट करा देता है। एग्जीक्यूट करा देता है। अब देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे द्वारा लिखे हुए कोड हमारे द्वारा लिखे हुए कोड में कुछ ऐसे कमांड होते हैं जिसे प्री प्रोसेसर ने कंपाइल से पहले ही उसे एग्जीक्यूट करा देता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड कंपाइलर एग्जीक्यूट कराएगा और कौन सा प्री प्रोसेसर। तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। जिस लाइन के पहले आपका हैश सिंबल यूज हो ना, हैश टैग जिसको आप बोलते हैं, हैश सिंबल यूज हो, तो समझ लीजिएगा कि वह कौन करेगा, प्री प्रोसेसर ने कराएगा उसको, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ ऊपर लिखते हैं इंक्लूड इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते होंगे आप, ऊपर हेडर फाइल होता है, तो ये वाला लाइन आपको कौन प्रोसेस कराएगा, प्री प्रोसेसर ने कराएगा, ठीक है ना। अब बाकी जो आप कोड लिखते हैं जिसमें हैश टैग नहीं लगा हो, हैश नहीं लगा हो, तो उसे कौन कराता है, कंपाइल कराता है। तो आई होप कि प्री प्रोसेसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखें, ये हमारे द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड होते हैं, वह कहाँ जाता है, प्री प्रोसेसर के बाद, प्री प्रोसेसर के पास, और ये क्या करता है, उसको प्रोसेस करा देता है। प्रोसेस होने के बाद उस वाले कोड को कहाँ भेज देता है, कंपाइलर के पास भेज देता है। कंपाइलर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ओबीजे फाइल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इसको और डिटेल से समझें तो देखें, यदि आप सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे होंगे तो आप यहाँ फाइल का नाम लिखते होंगे और एक्सटेंशन के बाद उसका क्या एक्सटेंशन होता है, .cpp होता है, ठीक है ना। तो जो आप अपने लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं, ठीक है ना, उसको सोर्स कोड बोला जाता है। जैसे यहाँ पे demo.cpp, ये कोड कहाँ जाएगा, आपका प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। प्री प्रोसेसर ने फिर इस वाले कोड को प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, और फिर प्री प्रोसेसर ने इस वाले कोड को कहाँ भेज देगा, कंपाइलर के पास, और कंपाइलर ने क्या करेगा, इस वाले कोड को demo.obj में कन्वर्ट कर देगा, ओबीजे में। दोस्तों, हम सबका टारगेट क्या है कि इस वाले कोड को पूरी तरह कौन सा, बाइनरी नंबर मतलब 0 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो वही इस डायग्राम की मदद से कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला कोड कहाँ आ गया, आपका कंपाइलर के पास, और कंपाइलर क्या कर दिया, डेमो डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ एक यूज होता है आपका लिंकर।
लिंकर जो है ना लाइब्रेरी फाइल भी होता है, ठीक है ना। इस लिंकर ने क्या करता है, इस डेमो डॉट ओबीजे फाइल को किसमें पूरी तरह EXE फाइल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, EXE फाइल में। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमो डॉट EXE फाइल, और यही आपका सॉफ्टवेयर है। ये जो डेमो डॉट EXE फाइल है, यही एक ऐसा फाइल है जो कंप्यूटर इसी को समझता है और इसको एग्जीक्यूट करा देगा, फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। अच्छा, ये इतना फास्ट होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता। ये कब होता है, जब आप C++ में कोडिंग लिख लेते हैं और उसको कंपाइल करा के रन कराते हैं, जो आपको आउटपुट मिलता है उसी वक्त ये कंप्यूटर के इनसाइड में इतना प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये EXE फाइल ही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, हम लिखते ही इसलिए है ताकि कौन सा फाइल बना सके, EXE फाइल बना सके, ठीक है ना। और कंप्यूटर इसी को समझता है, ठीक है ना, इसी एक्सिक्यूटेबल फाइल को समझ के आपको आउटपुट देता है, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। यदि कोई भी पॉइंट में यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है।